नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे वर्ड स्टडी पर। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम कल है। आप सभी लोग जानते हैं और आप सभी लोग अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, उन बातों के बारे में हम बताने वाले हैं और साथ में ये भी बताने वाले हैं कि आप अंतिम समय में क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। दोस्तों, पहले बात करते हैं सीटेट की OMR सीट के बारे में। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको भरनी है, कैसे भरनी है, इन सब के बारे में बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है सीटेट की OMR सीट है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाली है, ठीक है ना। तो उसको डिटेल से जानते हैं। देखिए, सबसे ऊपर कॉलम में आपको देखना है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही होती है लगभग। देखिए, यहाँ पर साइड में अनुक्रमांक आपको भरना है। यहाँ पर आपके अनुक्रमांक यानी कि जो एडमिट कार्ड है उस पर अनुक्रमांक पड़ा होता है, उसको यहाँ पर फिल करना है। और जैसे यहाँ पर ऊपर जो संख्या है वही नीचे गोला करना है, ये तो आपको पता ही है, वही आपको गोला करना है। इसमें अनुक्रमांक भरना है। दोस्तों, दूसरा उसके बगल में है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, यानी कि जो आपको पेपर मिलेगा इस OMR सीट के साथ में, उस पर एक साइड में नंबर लिखा होता है, राइट साइड में ऊपर साइड में नंबर लिखा होता है, वो नंबर यहाँ पर फिल करना है। इतना करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको मुख्य पुस्तिका कोड डालना है, यानी कि जो आपको प्रश्न पत्र मिला है उस पर कौन सा कोड दिया हुआ है, उस कोड को यहाँ पर लिखना है और नीचे इस डॉट को गाढ़ा कर देना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। इसमें बहुत सारे लड़के गलती करते हैं और एक गलती की वजह से आपका पूरा पेपर बेकार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये अगर आपने फर्स्ट भाषा में अगर हिंदी लिया है तो हिंदी जो है आपके मुख्य प्रश्न पत्र में ही होती है, तो जो यहाँ पर पड़ेगा वही यहाँ पर भी पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने संस्कृत भाषा को सेकंड भाषा के रूप में लिया है तो संस्कृत का क्या होता है, प्रश्न पत्र अलग मिलता है। यानी कि एक प्रश्न पत्र आपको मिलेगा जिसमें आपको बाल विकास, मैथ, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी और इंग्लिश मिलेंगे। और अगर आपने संस्कृत भाषा लिया है दूसरे भाषा में तो आपको अलग से एक प्रश्न पत्र मिलने वाला है। तो उसका जो पेपर कोड होगा वो यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर ऊपर जो है आपको ABCD जो आपका होगा वो भरना है और यहाँ पर जो है उसका गोला डार्क कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे आपको 150 क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे, इनको आपको गोला करना है सही उत्तर। फिर देखिए यहाँ नीचे, यहाँ पर आपको यहाँ पर साइन करने हैं, यहाँ पर आपको साइन करने हैं अपने, और यहाँ पर जो है जो निरीक्षक होते हैं क्लास में वो साइन करेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर साइन करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये OMR की जानकारी समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सा सेक्शन पहले किया जाए। तो देखिए दोस्तों, जो भी सेक्शन आपको अच्छा लगता है, यानी कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपको सरल लगता है, जो अपने हिसाब से आप जानते हैं कि हम उसको अच्छी तरीके से कर लेंगे, वो सेक्शन आप करिए। और अगर मैथ है तो मैथ को आप थोड़ा इग्नोर करिए क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगने वाला है। तो मैथ को ऐसा करिए कि आप लास्ट में करिए, ठीक है ना। पहले जो आपके जो हिंदी और जो अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, या संस्कृत है तो संस्कृत और बाल विकास और EVS, इन चारों पोर्शन को जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी बाल विकास अच्छी है तो आप बाल विकास से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका EVS अच्छा है तो EVS से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपको अच्छा लगता है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए, 1 से 30 तक आप अगर क्वेश्चन कर चुके हैं, एक सेक्शन यानी कि क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसको जो है OMR पर तुरंत ही आप भर लीजिए। यानी कि एक सेक्शन जैसे आपका कंप्लीट हो जाए 30 क्वेश्चन, उसको आप फटाक से OMR भर लें। इससे क्या रहेगा कि 30 क्वेश्चन आपके भरते जाएंगे तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। उससे क्या होगा, जब आप सोचेंगे कि हम लास्ट में भर लेंगे तो लास्ट में क्या होता है कि जल्दी जल्दी में OMR क्वेश्चन तो आपने कर लिए होते हैं लेकिन OMR भरना छूट जाता है। तो यहाँ पर ये गलती मत करना। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं लैंग्वेज के बारे में। देखिए, लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज आपकी हिंदी होती है और इंग्लिश होती है और संस्कृत होती है। तो देखिए, इसमें आपको जो है 15 नंबर के जो है क्वेश्चन आपके पैराग्राफ यानी कि गद्य से और पद्य से आते हैं, ठीक है ना। तो उन 15 नंबर को आप पूरा जो गद्य आता है उसको आप पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे तो बहुत ही टाइम चला जाएगा उसमें। आप क्वेश्चन पढ़िए और फटाक से उसका आंसर देख लीजिए, ठीक है ना। और बहुत ध्यान से इन सारे क्वेश्चनों को करिएगा, क्योंकि क्या है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनके उत्तर उसी पैराग्राफ में होते हैं
और आपको वहीं से करना है। तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को हल करना, क्योंकि अगर आप भाषा में 15 नंबर इसमें कर ले गए और 15 नंबर पेडागॉजी आती है 15 नंबर की, और उसमें भी आप अगर 7-8 भी क्वेश्चन का कर ले गए, आंसर दे ले गए, तो वहाँ पर आपका स्कोर अच्छा खासा 20 के ऊपर ही चला जाएगा। तो दोस्तों, आप ये जो 15 नंबर हैं आपके गद्य पद्य से जो आते हैं, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देकर करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के बारे में। इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 तक आपको बगैर रुके करते जाना है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इतना तक तो आपको करना है। उसके बाद में 91 से 120 तक जो है आपको हिंदी दिया रहता है, और उसमें लिखा रहता है लैंग्वेज फ़र्स्ट के लिए हिंदी है, ठीक है ना। तो अगर आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट में हिंदी चूज़ किया है तो 91 से 120 तक आपको ये करना है, हिंदी का पार्ट। और अगर आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट में इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश वाला जो 91 से 120 क्वेश्चन नंबर को आप ध्यान रखिएगा, जो इंग्लिश का 91 से 120 तक का जो है पोर्शन, उसको आपको करना है अगर आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट में इंग्लिश लिया है, ठीक है ना दोस्तों। और अगर आपने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी लिया है तो आपको 120 से 150 का जो पोर्शन इंग्लिश के हिंदी का दिया होगा क्वेश्चन नंबर का, वो आपको करना है। इसी तरीके से अगर आपने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लिया है तो आपको 121 से 150 तक का जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको आपको करना है। इसी तरीके से संस्कृत होगा। जब आप संस्कृत का पेपर लेंगे तब उसमें एक पोर्शन पहला दिया होगा 91 से 120 का, और एक दिया होगा 121 से 150 तक का। ये संस्कृत की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट भाषा में संस्कृत चूज किया है तो आपको ये पोर्शन करना है। अगर आपने सेकंड भाषा के रूप में संस्कृत चूज किया है तो आपको नीचे वाला करना है 121 से 150 तक का, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों टाइम के बारे में, यानी कि आपको टाइम का भी बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपका जो प्राइमरी है वो आपका 9:30 से 12 बजे तक का है, आपको 2.5 घंटे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और जो अपर प्राइमरी है उसका आपका 2 बजे से 4:30 बजे तक का है, इसमें भी आपको 2.5 घंटा मिलने वाले हैं। तो टाइम का भी आप बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप तुरंत ही छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए और उस क्वेश्चन पर गोला कर दीजिए। ऐसा आप जब फर्स्ट टाइम पेपर हल कीजिएगा तो ऐसे गोला मारते चलिएगा, ठीक है ना। फिर बाद में जब पूरा पोर्शन आप कर चुके हैं, फिर बाद में क्या करें, सेकंड राउंड में क्या करें कि फिर से जो ये गोला वाले हैं उनको आप हल करें, ठीक है ना। फिर से जब इसमें जो आपको कठिन लगे और बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाला हो तो उसको भी आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, और जो सरल वाले हैं थोड़े बहुत उनको आप गोले वाले करते जाइए, ठीक है ना। और जो बिल्कुल कठिन वाले हैं उनको आप एकदम लास्ट में जो समय बचे उसमें आप उनको टाइम दीजिए। और सबसे लास्ट में जो अब अगर क्वेश्चन बचे हैं तो आप अपना तुक्का लगा सकते हैं। उसमें तुक्का लगाने का एक ही अच्छा तरीका है सीटेट में कि जो आपको सबसे लंबा उत्तर दिखे उसी को आप टिक कर दें। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या देखना है लास्ट समय में। तो देखिए दोस्तों, कुछ बाल विकास के मैं टॉपिक बता रहा हूँ जिनकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ईवीएस पोर्शन की पीडीएफ्स हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा आखिरी समय में। वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आप कहीं से भी इन सिद्धांतों को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, जैसे कि हो गया जीन पियाजे के बारे में और वाइगोत्स्की के बारे में, और संवेग टॉपिक को देख लीजिएगा, और वृद्धि को देख लीजिएगा, वृद्धि, अभिवृद्धि और विकास को देख लीजिएगा आप, ठीक है ना, ये टॉपिक देख लीजिएगा। और चॉम्स्की जी को देख लीजिएगा, चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत है ना, उसको भी आप देख लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि समावेशी शिक्षा को ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और फिर बात करते हैं आप एनसीएफ 2005 के जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। और एनसीईआरटी के जो ईवीएस का पोर्शन है
है ना, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। कोहलबर्ग का सिद्धांत भी आप देख लीजिए, मैस्लो का देख लीजिए, मांग का सिद्धांत, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।